इसमें 40वीं कैबिनेट की बैठक में सरकार की 32 बिंदु हैं, अलग अलग विभागों के हैं। इसमें गृह विभाग के हैं, स्वास्थ्य विभाग के हैं, वाणिज्य कर विभाग के हैं, राजस्व विभाग के हैं, जीएडी विभाग के हैं, अलग अलग विभागों के प्रस्ताव आए हैं। और वैट पे एक प्रतीक्षित चर्चा है। उसमें जो पड़ोसी राज्यों में रेट हैं उसकी तुलना में क्या रेट हो सकते हैं। ध्यान में यही रखने की बात है कि जिस तरह से एक्साइज कम करके राज्यों की आमदनी पे केंद्र सरकार ने वार किया है, करीब 450 करोड़ राज्य की आमदनी घट चुकी है। 450 करोड़ आमदनी घट चुकी है। और अब वैट के दरों में जो विचार चल रहा है कि कितना हम कम करें, तुलनात्मक पड़ोसी राज्यों के या कुछ राज्यों की तुलना में हमारा वैट का दर ऐसे भी कम है, 25% है। 2 रुपये पेट्रोल पे, 1 रुपये डीजल पे अलग से लेते हैं, लेकिन उसके अलावा भी तुलनात्मक हमारा रेट पहले से ही वैट का रेट कम है। जो दर है पेट्रोल के उनको देखना पड़ेगा और डीजल के कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में क्या है, तो समकक्ष रहें। आमदनी में इतना नुकसान होने के बाद बहुत ज़्यादा कम होना दूसरे राज्यों से, ये माना जाता है कि पेट्रोल लोकल ही यूज़ होता है, भरता है आदमी। अंतर्राज्यीय इसमें कोई पेट्रोल भराने के लिए दूसरे राज्य में जाएगा और फिर दूसरे राज्य से भरा के आएगा, ऐसा अमूमन पेट्रोल में नहीं होता। डीजल में ज़रूर जो वाहनें चलती हैं, ये बात आती है कि दो राज्यों के रेट अगर बहुत ज़्यादा फर्क है, तो जहाँ रेट ज़्यादा है वहाँ खरीदी कम हो सकती है। इन बातों को ध्यान में रख के आज निर्णय लेना होगा। एक राज्य की आमदनी में अभी पहले ही सेस को न कम करके एक्साइज को जो केंद्र सरकार ने कम किया, तो करीब 450 करोड़ का नुकसान राज्य को पहले ही हो चुका है आमदनी का। और अब कितना हम कर पाएंगे, लेकिन तुलनात्मक मुझे लगता है कि दूसरे राज्य की तुलना में रेट रहेंगे।